अयोध्या में मिली बीजेपी को करारी हार तो पूरे देश में मच गया हाहाकार। अयोध्या को बताया एहसान फरामोश तो अयोध्या वासियों के खिलाफ शुरू हुआ दुष्प्रचार। लेकिन जब संतों ने किया अयोध्या की हार का यह बड़ा खुलासा तो बीजेपी और ट्रोलर्स में छा गई निराशा। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी हार कोई भी पचा पाने को तैयार ही नहीं है। लल्लू सिंह के चुनाव हारते ही अयोध्या वासियों को विलेन बना दिया गया। एक के बाद एक वीडियो और मीम्स सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने लगे। अयोध्या को एहसान फरामोश बताकर तंज कसने वाले लोगों के खिलाफ अब अयोध्या वासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया है। संत समाज भी अयोध्या की इस बेइज्जती के खिलाफ खड़े हो गए हैं और अयोध्या में बीजेपी की हार की असल वजह बता रहे हैं। इससे पहले कि आपको संतों की वो आवाज सुनाएं, जरा समझ लीजिए कि अयोध्या में बीजेपी की हार के कारण क्या थे। चमकती अयोध्या और भव्य राम मंदिर की तस्वीरें सबने देखी हैं। दिवाली पर सरयू के सजे हुए जगमगाते घाट भी सबने देखे हैं। अयोध्या जाइए तो कहीं से आपको नहीं लगेगा कि यहाँ बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध भी है। लेकिन चुनावी नतीजों ने बताया कि पब्लिक अपने दिल का गुबार कैसे निकालती है। जहां सब चंगा सी दिख रहा था वहां नथिंग इज गुड दिखने लगा। जनता इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि वो अपने वोट की ताकत से बताए कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अयोध्या में अभियान चलाया जा रहा था। तस्वीरों में आपको हर ओर सिर्फ मलबे दिखाई दे रहे थे। मलबों के पास बैठकर अपने टूटे आसियानों को सूनी निगाह से देखते लोग, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, किसी का घर गया, किसी की दुकान गई। बरसों से जिन आसियानों में बचपन काटा, जवानी काटी, बुढ़ापे की उम्मीद पाली थी, वो एक झटके में चला गया। यहाँ तक तो फिर भी समझ आता है, समस्या तब और बढ़ गई जब तोड़े हुए घरों और दुकानों का वाजिब मुआवजा तक नहीं दिया गया। अफसरशाही ने ऐसा खेल रचा कि पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर हो गए। जिन जमीनों पर 100 सालों से लोग आबाद थे उन्हें नजूल का दिखाकर मामूली मुआवजा दे दिया गया। इस तमाम एक्शन के बाद अयोध्या के लोगों ने फिर भी धैर्य बनाए रखा। विधानसभा जिताकर बीजेपी की झोली में डाली। मेयर की सीट पर भी भारी बहुमत से जिता दिया। आखिर बात उनके आराध्य प्रभु राम की मर्यादा की थी, जिनका नाम जब भी राम की प्रजा के सामने आया तो अयोध्या नगरी ने इसका पूरा सम्मान रखा। लेकिन आखिर धैर्य भी कब तक रखे। इसमें आग में घी तब पड़ा जब सिटिंग सांसद लल्लू सिंह का टिकट रिपीट कर दिया गया। अयोध्या नगरी का धैर्य यहीं से जवाब दे गया, क्योंकि 2 टर्म के सांसद रहे लल्लू सिंह की छवि, उनकी कार्यशैली से लोग पहले से ही नाराज थे। ऊपर से तीसरी बार टिकट देना एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। दर्द और गुस्से का गुबार दिल में दबाए अयोध्या नगरी इसे सह नहीं पाई। नहीं, ये तो अयोध्या से बीजेपी का हारना ये तो बड़ा दुखद है। हम सब लोग जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना और विकास के नए आयाम गढ़े गए, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसके कारण अयोध्या से भाजपा की हार हुई है। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है जिससे भाजपा अयोध्या से ही हार गई। और अयोध्यावासी की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, तो 4.5 लाख जो वोट मिले हैं भाजपा को, वो अयोध्या वासियों ने ही दिया है। केवल अयोध्या विधानसभा नहीं आती है, अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा ने जीत हासिल ही किया है, पर अन्य विधानसभाओं में पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अयोध्या में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अयोध्या में हाईटेक रेलवे स्टेशन बना, बस स्टेशन बना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना और भी तमाम विकास के काम हुए, इसमें भी कोई शक नहीं। 10 साल पहले जो अयोध्या गया होगा वो अगर अब जाएगा तो अयोध्या को पहचान ही नहीं पाएगा। बाहर से जाने वाले हर व्यक्ति को लगेगा कि अयोध्या जैसा विकास कहीं नहीं हुआ। लेकिन इस विकास के पीछे के दर्द को समझना हो तो उन लोगों से मिलिए जिनकी कीमत पर ये सारी चमक दिख रही है। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने पहले? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है।
आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए, हाँ। तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। टेंडर पे अपना बनवा- पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो 9,000 रुपए महीना कमाएगा वो 5,000 रुपए अगर इसका किराया देगा, 4,000 रुपए उसका बनेगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि इसमें जो है 15-20 लाख रुपए अलग से फिर लगाएगा 15 लाख रुपए देने के बाद? हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हर 3 साल पे 25% बढ़ेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर बिजली का बिल अलग से देना है। अयोध्या में धैर्य की कमी नहीं है। ये वो नगरी है जिसने अपने आराध्य को पाने के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। लोकतंत्र में अपने अधिकारों को जाहिर करने का सबसे बड़ा माध्यम वोट है, जिसकी ताकत से अयोध्या ने बता दिया कि उन्हें राम का घर प्यारा है तो अपना आशियाना भी। ये बात प्रशासन को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कही थी कि आप स्थानीय लोगों के लिए ऐसा सुगम रास्ता बनाएं जिससे उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। वीआईपी कल्चर इतना आ गया कि अयोध्या के लोग परेशान हो गए और उस परेशानी का नुकसान इस वोट के समय में उन्होंने उठाया है। हालांकि उनके आने से अयोध्या की गरिमा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत का लोग आएगा। जब बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे तो मार्ग अवरुद्ध होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके लिए एक कहीं से मार्ग निकाल करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को और प्रशासन को बैठ करके वीआईपीओं के लिए एक मार्ग से ले जाओ और ले जाके दर्शन करा के उनको पूरी अयोध्या घुमाने का कोई मतलब नहीं है। अयोध्या घुमाने की वजह से पूरी अयोध्या बाधित रही और इस 2 महीने तक अयोध्या के लोग निश्चित बात है रोड बाधित होने से, मार्ग बाधित होने से दुखी थे। हो सकता है इसका भी असर पड़ा है वोट पर। ये वही अयोध्या है जिसने रामलला को 500 सालों तक बेघर देखा है, बेघर होने का दंश झेला है। यही वजह है कि वो किसी को भी बेघर होते देख नहीं सकते, फिर चाहे वो राम हो या फिर राम की प्रजा। यही वजह है कि गरीबों पर चले बुलडोजर ने बीजेपी के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया और बता दिया कि वो ज्यादा बेहतर थे जिन्होंने दुश्मन बनकर राम भक्तों को गोलियों से छलनी किया था। लेकिन आप तो राम भक्त बनकर अपने राम भक्तों के आशियाने ही उजाड़ दिए। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।